जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। आज हम लोग अफ्रीका की झीलों को पढ़ने वाले हैं। लेक्स ऑफ अफ्रीका को देखेंगे एक छोटे से वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अफ्रीका है कहाँ। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है क्षेत्रफल के आधार पर एरिया वाइज ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। साथ ही देशों की संख्या के आधार पर देखें तो यह दुनिया का सबसे अधिक संख्या में देशों वाला देश है, महाद्वीप है। ये जो है यहाँ 54 देश हैं, 54 कंट्रीज हैं और इतनी कंट्रीज किसी भी कॉन्टिनेंट में नहीं है। अच्छा, एक बात और है कि ये जो है सारे गोलार्धों में आता है, सारे हेमिस्फीयर में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे हेमिस्फीयर में आता है। यानी कि ये जो है सारे हेमिस्फीयर में आ जाता है। साथ ही ये दुनिया का एकमात्र कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों अक्षांश रेखाएं, तीनों जो है विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरती हैं। अगर आप देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ इस तरीके से यहाँ से गुजरती है और साथ ही इक्वेटर लाइन जो है कुछ इस प्रकार से गुजरती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कुछ इस प्रकार से गुजरती है। तो ये दुनिया का एकमात्र कॉन्टिनेंट है जहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। अब यहाँ की ज्योग्राफी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। आप हमारे इसके लिए आप हमारा जो है ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आगे आते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ अफ्रीका की झीलों के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। अगर देखें तो अफ्रीका में बहुत सारी झीलें हैं, चूँकि ये इन्वायरमेंटल रिच एरिया है। यहाँ आज भी प्रकृति से जुड़े लोग यानी जनजातियाँ और बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन, मिनरल्स बहुत संरक्षित मात्रा में हैं, जैसा कि अन्य कॉन्टिनेंट में न के बराबर या नहीं है। जैसे कि एशिया में भी जो है मिनरल्स हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में इनका दोहन हो रहा है। लेकिन अफ्रीका अभी रिलेटिवली उस तेज़ी के साथ इनका दोहन नहीं हो पा रहा है। तो चलिए भाई यहाँ के झीलों के बारे में देखें। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो एक आर्टिफिशियल लेक के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। उसका नाम है नासिर झील या लेक नासिर जो है। और ये नासिर झील जो है एक आर्टिफिशियल लेक है, एक कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी मानी जाती है। ये इजिप्ट देश में है। हालांकि ये जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और साथ ही ये जो है थोड़ा एरिया इसका सूडान में भी पड़ता है, जबकि अधिकतर एरिया जो है वो मिस्र या इजिप्ट में है। ये नासिर झील है जो कि नील नदी पर बनाया गया है। नील नदी पर नाइल रिवर जो है, नाइल रिवर पर यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में डैम है। ये जो है आप देखेंगे कि वाइट नील और ब्लू नील दो नदियाँ आती हैं। वाइट नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है अफ्रीका में और साथ ही जो है इथोपिया के ताना झील से निकलती है ब्लू नील, और दोनों जाके सूडान की राजधानी खार्तूम में संगम होता है इन दोनों नदियों का, और यहीं से इस नदी का नाम नाइल रिवर, नील नदी हो जाता है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है। इसी नदी पर मिस्र में एक डैम बनाया गया और इसी डैम को कहते हैं असवान डैम, और इससे जो झील का निर्माण हुआ, जो लेक बनी, आर्टिफिशियल लेक बनी, उसी लेक नासिर या नासिर झील के नाम से जानते हैं। और ये जो रिजर्व बना, यह जो है इजिप्ट में तो है ही है, साथ ही कुछ एरिया में सूडान, चूँकि बॉर्डर पे है तो सूडान में भी, नॉर्थ सूडान में और साउदर्न इजिप्ट में ये झील पड़ती है। और तो ये जो है, तो अच्छा देखो भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसकी क्रोनोलॉजी आपको दिमाग में बैठानी होती है। अगर अफ्रीका के मैप में देखें तो नॉर्दर्न मोस्ट लेक में इसका जो है इस स्थिति दिखती है, जो कि अगर 4 झीलें दे दे और नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजी लगाने के लिए कह दे तो ये सबसे ऊपर होगी। फिर आगे देखें, आगे की ओर। अच्छा, अगर इसको देखना, अगर आप अफ्रीका के मैप में देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है नासिर झील है। तो अगर झीलों का क्रम आ जाए तो सबसे उत्तर में ये बड़ी झीलों में से, प्रमुख झीलों में से सबसे नॉर्थ में यही झील होगी, और फिर अन्य जो है तुर्काना झील या विक्टोरिया झील, ऐसे इनका क्रम पड़ेगा। तो चलो भाई इसको देखते हैं। नेक्स्ट झील हमारी लेक तुर्काना। लेक तुर्काना झील है। तुर्काना झील जिसे रुडोल्फ झील के नाम से भी जानते हैं, और यह जो है मुख्य रूप से यह केन्या में है।
मुख्य रूप से थोड़ा भाग यह इथोपिया में भी होता है, यह पहुंच जाती है। अगर इसे मैप में देखेंगे तो ये वाला भाग जो है, ये झील जो है, यहाँ पर ये झील जो है वह तुर्काना झील है, रुडोल्फ झील के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप देखेंगे थोड़ा सा एरिया जो है वह इथोपिया में पड़ जाता है, इसीलिए यह दोनों में अवस्थित है लेक तुर्काना। और ये जो है अल्कलाइन डिजर्ट लेक है, यह एक खारी झील है और यह जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में है और साथ ही रिफ्ट वैली में स्थित है, भ्रंश घाटी में अवस्थित है यह झील जो है। अच्छा, रिफ्ट वैली क्या होता है भाई? अगर हम देखें तो अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली है, यहाँ से बड़ी मात्रा में यहाँ पे दरार है, भ्रंश है, ऐसे इस पूरे क्षेत्र में इधर से ऐसे ये वाला भ्रंश, ऐसे दो प्रकार का भ्रंश है। तो इसी रिफ्ट में बहुत सारी गड्ढे वाला क्षेत्र है, बहुत सारी लेक से इसी क्षेत्र में है। उसी लेक का ये भाग जो है यहाँ पर भी है, जो लेक तुर्काना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ तक ये पूरी लेक चली जाती है और इसी रिफ्ट वैली से ही होकर नाइल रिवर भी बहते हुए जाती है, मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। तो ये पूरी रिफ्ट वैली है और इसे ग्रेट रिफ्ट वैली वाले क्षेत्र में अवस्थित ये झीलें हैं। उन्हीं झीलों के उत्तर से दक्षिण क्रम में हम लोग देखने जा रहे हैं और उसी के क्रम में रिफ्ट वैली वाले क्षेत्र में ही अवस्थित ये भी झील है लेक तुर्काना। तो इसकी अवस्थिति आप देख लिए होंगे, इसको समझ पाए होंगे। आगे झील पे चलें तो लेक अल्बर्ट झील है और ये भी अफ्रीकन रिफ्ट वैली में स्थित ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका जिसे कहा जाता है। इसमें 7 झीलें हैं, उसी 7 झीलों में से एक झील लेक अल्बर्ट भी है, जो कि युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC बोलते हैं, इसी का पुराना नाम जायरे भी था, इसे जायरे के नाम से भी जानते हैं। उन दोनों देशों के मध्य में ये अवस्थित झील है जो लेक अल्बर्ट झील के नाम से जानी जाती है। ये भी रिफ्ट वैली में अवस्थित है। अफ्रीकन ग्रेट लेक्स सिस्टम का यह भाग है, नील नदी घाटी वाले क्षेत्र में अवस्थित है और 7 झीलों में से बताया यह भी एक झील है लेक अल्बर्ट। और आगे देखें तो अगर इसके मैप में अगर हम देखें तो यहाँ वाली झील जो है वो लेक अल्बर्ट के नाम से जानी जाएगी। तो अगर मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको डिनोट करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर लेक तुर्काना, फिर इधर नासिर झील, इस प्रकार से ऐसे झीलों का क्रम है। फिर आ गया है लेक विक्टोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट झील और यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है और जो है स्टेट पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, आगे भी पूछ सकता है। तो इसे देखेंगे लेक विक्टोरिया और ये जो है 3 देशों के मध्य में अवस्थित है। ध्यान रखना है विक्टोरिया यही है, लेकिन ये रिफ्ट वैली में अवस्थित नहीं है, ये भ्रंश घाटी में नहीं है। जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है उस पर अवस्थित नहीं है, उसमें नहीं है। अन्य झीलें इसके अगल बगल वाली रिफ्ट वैली में है, लेकिन विक्टोरिया झील नहीं है। विक्टोरिया बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है, ये 3 देशों के मध्य में अवस्थित है। अगर आप देखें तो ये पूरी झील, इस तरफ है युगांडा, इस तरफ केन्या और नीचे की ओर तंजानिया, ये 3 देशों के मध्य में है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। और ये टेक्टोनिक मूवमेंट के द्वारा इसका निर्माण हुआ। अच्छा, ये जो है अफ्रीका में के मैप में अगर आप देखें तो यहाँ पर अवस्थित है। ये जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। स्वीट वाटर लेक अफ्रीका की सबसे बड़ी है, साथ ही पूरी दुनिया में अगर बात करें, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। तो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक ये जो है वो विक्टोरिया झील है। सबसे बड़ी झील जो है वो सुपीरियर झील है। जब हम लोग अमेरिका पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब इसको देखेंगे, वहाँ ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका देखेंगे, 5 झीलें, सुपीरियर, मिशिगन, यूरान, इरी और ओंटारियो, ऐसे 5 झीलों का क्रम। उसमें सुपीरियर झील जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वैसे उसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक विक्टोरिया है, जो 3 देशों के मध्य में है, युगांडा, केन्या और तंजानिया के मध्य अवस्थित है। पहली बात। दूसरी बात, इसकी विशेषता यह है कि यह ऐसी झील है, इसी के ऊपर से विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन यहीं से पास होती है। हमने अभी बात किया कि अफ्रीका एकमात्र दुनिया का कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों रेखाएं यहां से गुजरती हैं। यहीं से इक्वेटर लाइन जो गुजरती है वह इसी झील के ऊपर से होकर गुजरती है। तो वह कौन सी झील है जिसके ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है? तो वह जो है लेक विक्टोरिया है, अफ्रीका में स्थित लेक विक्टोरिया। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि यह जो है यहीं से एक नदी का उद्गम होता है, एक रिवर निकलती है जिसे नाइल रिवर। जब ये निकलती है तो इसका नाम व्हाइट नील रहता है, श्वेत नील के नाम से जानी जाती है। और यह जो है व्हाइट नील ही आगे जाके नाइल रिवर से बन जाती है।
तो जब उद्गम होता है, यानी नील नदी का ओरिजिनेशन सोर्स पॉइंट जो है वह भी यही विक्टोरिया झील है। तो यह इसकी विशेषता है। और साथ ही अगर पूछ ले अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यही है विक्टोरिया झील ही अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तो चलो भाई, तो आगे चलते हैं, अगली झील की ओर चलें। तो लेक एडवर्ड है। तो हमने देखा था, अभी हम लोगों ने हमने देखा था कि जो है लेक अल्बर्ट, अब उसी के नीचे अगर आप बात करें तो इधर अल्बर्ट हो गई, और नीचे की ओर देखें तो लेक जो है एडवर्ड है। लेक एडवर्ड जो है डीआरसी और युगांडा के मध्य में है। तो इधर देखेंगे यहाँ छोटा सा देश है युगांडा, और इस तरफ है डीआरसी। देखो भाई, 3 देश एक साथ हैं, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, छोटे छोटे देश हैं। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पिकअप कर लेता है। तो इन छोटे छोटे देश को आपको बहुत ध्यान रखना होता है। इसकी मैपिंग आपको, जब ज्योग्राफी में हम लोग आगे जीएस फाउंडेशन कोर्स अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं, 1 मई से नया कोर्स आ रहा है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एडवर्ड झील है। एडवर्ड झील जो है वो 2 देशों के मध्य है। इधर की ओर युगांडा देश है, और इस तरफ डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या जायरे देश है। फिर है, तो आगे की ओर चलें। ये नेक्स्ट झील जो पड़ती है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट झील है, वैसी ही इंपॉर्टेंट है जैसी विक्टोरिया झील है। लेक तंजानिका या तंजनाइका। लेक तंजानिका जो है यह 4 देशों के मध्य में है। ये 4 देशों के मध्य में है, और ये ग्रेट रिफ्ट वैली का भाग है। देखो, विक्टोरिया ग्रेट रिफ्ट वैली में नहीं है, एडवर्ड है, और साथ ही अल्बर्ट है, और उसके बाद ये जो है लेक तंजनाइका भी, यह जो है लेक तंजनाइका या तंजानिका झील जो है वह ग्रेट रिफ्ट वैली में अवस्थित, भ्रंश घाटी में अवस्थित अफ्रीका की झील है। और यह जो है दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है, सेकेंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, वो लेक तंजानिका है। देखो भाई, दुनिया की सबसे गहरी झील हम लोग एशिया में पढ़ेंगे, है ना। साइबेरिया में क्षेत्र में स्थित, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित लेक बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील मानी जाती है। उसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील लेक तंजानिका है, और यह 4 देशों के मध्य में अवस्थित है। एक है तंजानिया, दूसरा डीआरसी या जायरे, तीसरा बुरुंडी, और चौथा जाम्बिया। आप देखेंगे मैप में तो इधर जाम्बिया से सीमा मिलती है, इस तरफ तंजानिया से सीमा मिलती है, इस तरफ बुरुंडी से सीमा मिलती है, और इस तरफ देखें तो ये डीआरसी या जायरे से सीमा मिलती है। तो 4 देशों के मध्य में अवस्थित यह लेक तंजनाइका है, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका में अवस्थित। यह जो है दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। तो यह आपको पता चल गया होगा। अब आगे की ओर चलें। लेक मलावी जो कि न्यासा झील के नाम से प्रसिद्ध है, न्यासा झील के नाम से प्रसिद्ध है, 3 देशों के मध्य में है। यही मलावी, छोटा सा ये मलावी देश है, मलावी देश, और मलावी देश इधर तंजानिया और इस तरफ जाम्बिया, इसके मध्य में जो झील है, और जो है तंजानिया, मलावी, और सॉरी ये वाला देश जो है मोजाम्बिक, ये है मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक, इधर मलावी, और इस तरफ तंजानिया, और इसी के मध्य जो झील है, ये झील जो है, ये लेक जो है न्यासा या मलावी के नाम से जानी जाती है। ये भी ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका में अवस्थित है, इंपॉर्टेंट झील है। जैसे क्रम लगाने के लिए आ जाए तो सबसे ऊपर जो है लेक तुर्काना झील, वैसे तो यहाँ ये आर्टिफिशियल लेक है, लेक न्यासा, यहाँ इस वाले क्षेत्र में लेक तुर्काना, फिर उसके बाद यहाँ पर देखें लेक अल्बर्ट, और फिर नीचे देखें लेक एडवर्ड, और फिर यहाँ पे देखें लेक विक्टोरिया, और फिर लेक विक्टोरिया के बाद यहाँ पर लेक तंजानिका, और फिर तंजानिका के बाद लेक न्यासा यहाँ पर। तो ऐसा क्रम अगर बड़ी झीलें दे सकता है तो पहला लेक तुर्काना, दूसरी लेक विक्टोरिया, तीसरी लेक तंजनाइका या तंजानिका, और चौथी लेक न्यासा के नाम से। ऐसा क्रम लगाने के लिए आ सकता है। आप मैपिंग में ऐसे अफ्रीका के मैप में, आउटलाइन मैप में ऐसे फिलअप करके चीज़ें दिमाग में बैठा सकते हैं। चलिए भैया, आगे की ओर चलते हैं। अगली झील लेक चाड है। चाड झील अगर देखें तो ये सेंट्रल अफ्रीका में, मध्य अफ्रीकी देशों में अवस्थित, चाड देश में अवस्थित यह झील है, जो कि 3 देशों से घिरी हुई है। मूल रूप से तो 4 देश में है ये वाला क्षेत्र है, लेकिन ये झील जो है अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से श्रिंक होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ये वाला क्षेत्र जो है वो चाड में है, लेकिन थोड़ा भाग इस तरफ जो है नाइजीरिया, तो ये जो क्षेत्र आ जाता है नाइजीरिया में, और इधर थोड़ा क्षेत्र जो है नाइजर में। तो नाइजीरिया, नाइजर और चाड तीनों देश के मध्य में, चाड देश में ज़्यादा अवस्थित होने के कारण इसका नाम लेक चाड है। तो ये जो है इस पूरे क्षेत्र में अवस्थित
चाड है। अच्छा, यहीं पर छोटा सा देश कैमरून है, तो इसको भी कवर कर लेती है। तो चाड देश, कैमरून देश, नाइजीरिया और नाइजर, इन देशों के मध्य में अवस्थित लेक चाड है, जो कि सहारा मरुस्थल के जस्ट से सटा हुआ क्षेत्र में अवस्थित है। और यहीं से नीचे की ओर जो है साहिल क्षेत्र की शुरुआत हो जाती है। अफ्रीका में साहिल क्षेत्र जो है, साहिल एरिया जो है, वो सेमी डिजर्ट एरिया है, जबकि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है, जो वार्म डिजर्ट है, गर्म मरुस्थल। तो इस पूरे क्षेत्र में सहारा मरुस्थल और इसके निचले वाला क्षेत्र जो है ये साहिल क्षेत्र कहलाता है। ये साहिल क्षेत्र है, साहिल, और यही साहिल क्षेत्र यहीं से शुरुआत हो जाती है और यहीं पर ये चाड झील अवस्थित है, लेक चाड है। आगे की ओर देखें तो लेक कीवू, अब देखो भाई ये लेक कीवू जो है वो भी रवांडा और डीआरसी के मध्य में है। तो यहीं पर एक देखा लेक कीवू जो है इस वाले क्षेत्र में, इस तरफ रवांडा देश और इस तरफ डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, या जो है जायरे जिसे बोलते हैं, इस तरफ जायरे, इसी को डीआरसी बोलते हैं, जायरे, और इस तरफ रवांडा, इन दोनों देशों के मध्य में अवस्थित लेक कीवू है। फिर आगे की ओर चलें। अच्छा, ये अफ्रीकी मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अवस्थित ये झील, छोटी सी झील है, इस झील में अवस्थित ये कीवू झील है। फिर आगे की ओर चलें तो लेक मेवरू जो है यह जाम्बिया और डीआरसी के मध्य में है। देखो भाई, दुनिया में दो ही देश हैं जिनके नाम की शुरुआत जेड से होती है, एक जाम्बिया, दूसरा जिम्बाब्वे। वहीं जाम्बिया देश और डीआरसी ऊपर की ओर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और नीचे की ओर जो है जाम्बिया, और इनके मध्य में ये जो झील है वो लेक मेवरू के नाम से जानी जाती है, लेक मेवरू के नाम से जानी जाती है, और यह जो है यहाँ पर अवस्थित है। अब फिर आगे देखें करीबा। देखो भाई, ये करीबा डैम है, यह भी आर्टिफिशियल लेक है, यह एक कृत्रिम झील है और यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य में अवस्थित है। अभी जिसकी हमने बात किया, तो इस तरफ जाम्बिया और इस तरफ जो है जिम्बाब्वे, इसके मध्य में एक झील, वास्तव में यहीं से एक जो है जाम्बेजी रिवर बहती है। उसी रिवर पर बाउंड्री, उसी पर सीमा के पास में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा के पास में डैम बनाया, और उस डैम से जो रिजर्वियर बना, एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण हुआ, जिसे करीबा झील के नाम से जानते हैं, जिसे हम करीबा झील के नाम से, और ये डैम को करीबा डैम के नाम से जानते हैं। तो पूछ ले कि करीबा डैम या करीबा आर्टिफिशियल लेक किन दो देशों के मध्य में है, तो यह जिम्बाब्वे और जाम्बिया के मध्य में है। साथ ही यह दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड लेक जो है, वॉल्यूम के आधार पर, आयतन के आधार पर यह दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील भी मानी जाती है। किस आधार पर देखेंगे, ये वॉल्यूम के आधार पर, कि इसमें जितना पानी की मात्रा है उस आधार पर अगर देखें तो, या और साथ ही जल विद्युत परियोजना का बड़ा केंद्र है, इसलिए यह फेमस है। तो किन दो देशों के मध्य है, तो यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य में है। आगे की ओर देखें तो ये वाला क्षेत्र देखें तो यहाँ से ऐसे जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर, इधर से ऐसे जाम्बेजी नदी और यहाँ पर डैम बना, इस तरफ जाम्बिया और इधर जिम्बाब्वे, इन दोनों के मध्य में ये जो डैम बना और यही जो झील बनी वो करीबा झील के नाम से जानी जाती है। फिर आगे देखें लेक वोल्टा, ये इंपॉर्टेंट झील है लेक वोल्टा, और यह झील जो है इस जो है वेस्टर्न अफ्रीका में अवस्थित है, और ये वास्तव में घाना नामक देश में पड़ती है। तो देखेंगे ये कोको ट्रायंगल का क्षेत्र वाला भाग है, यहाँ पे कोकोआ का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आइवरी कोस्ट है, ये आइवरी कोस्ट वाला देश, आइवरी कोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोकोआ उत्पादन क्षेत्र, उसी के बगल में घाना, फिर टोगो, फिर बेनिन। तो आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, ऐसे 4 देशों का क्षेत्र है, और इस पूरे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कोकोआ का उत्पादन होता है। इसी कोकोआ ट्रायंगल वाले क्षेत्र में घाना नामक देश में एक झील है, और ये जो है एक जो है झील है, एक आर्टिफिशियल लेक है, और इसे ही लेक वोल्टा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? लेक वोल्टा के नाम से जानते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एक और विशेषता है कि यहीं से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन जाती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा यहीं से गुजरती है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को ही इंटरनेशनल टाइम लाइन कहा जाता है। इंटरनेशनल टाइम लाइन, यह अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, जिसे IST बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन के नाम से जानते हैं। यही जो है प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो वह कौन सी झील है जिसके ऊपर से IST गुजरती है, वो ग्रीनविच लाइन गुजरती है, या जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन गुजरती है, ये सभी
जो है देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा का ही नाम है। तो वह झील जो है लेक वोल्टा है, लेक वोल्टा के ऊपर से जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो यह जो है यह हमारी लास्ट झील है। तो आज के झील का सफ़र यहीं शुरू करेंगे, फिर मिलेंगे ज्योग्राफी के अगले पॉइंट में। थैंक यू।